हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल वी एक्सप्लेन कांस्टेंट इन C++। तो आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट होते क्या हैं, देन नेक्स्ट हम टाइप ऑफ कांस्टेंट को भी डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, थर्ड कैरेक्टर कांस्टेंट, फोर्थ स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट होते क्या है? A constant is a variable whose value cannot be changed throughout the execution of the program. कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी। मतलब कि ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने एक बार किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बना दिया तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम कांस्टेंट का यूज़ किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए, फिक्स्ड बनाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके और आप उस वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर? अब सिंटेक्स क्या है कांस्टेंट का, हम कैसे वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाएंगे, उसका कुछ सिंटेक्स है, उसको हम फॉलो करेंगे और तभी हम हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, देन उसके बाद में आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, देन आपका वेरिएबल नेम होगा और फिर आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे जिस वैल्यू को आप कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। क्लियर? तो आप इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और आप इजीली आपके प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कांस्टेंट। उसमें फर्स्ट आता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट मीन्स होल नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं होगी। क्लियर? इंटीजर कांस्टेंट को हमने 3 टाइप्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट जिसका बेस 0 to 9 होता है। आप 0 से लेके 9 तक के जो भी नंबर है उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 786। क्लियर? सिंटेक्स क्या होगा, आप कैसे प्रोग्राम के अंदर इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फिर आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर आपका वेरिएबल नेम होगा और फिर आपकी जो भी वैल्यू है उसको आप इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑक्टल इंटीजर जिसका बेस 0 to 7 होता है। आप 0 से 7 तक के जो भी नंबर है उसका आप यूज़ कर सकते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। और आपको हमेशा ऑक्टल इंटीजर जब भी आप कोई वैल्यू आप इनिशियलाइज कर रहे हैं उसके सबसे पहले आप उसको 0 इनिशियलाइज करेंगे। स्टार्टिंग में आप हमेशा 0 का यूज़ करेंगे। इसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका एक ऑक्टल इंटीजर है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल 052 ये आपका एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। हमेशा आप नंबर के आगे 0 लगाएंगे। क्लियर? सिंटेक्स क्या होगा इसका, सबसे पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर आपका वेरिएबल का नेम होगा और फिर आपका ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट जो भी आपका नंबर है उसको आप यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। और हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में 0 ही लिखना है। ऑक्टल को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट जिसका बेस 0 to 9 होता है। आप 0 से 9 तक के नंबर को यूज़ करके आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल A to F और स्मॉल a to F कैरेक्टर का भी आप प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को जब आप डिफाइन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में 0x लेना होगा। क्लियर? और जो आपका x है वो कैपिटल और स्मॉल दोनों हो सकते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल 0x आपको स्टार्टिंग में लेना होगा और फिर आपका जो भी नंबर है आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। क्लियर? इसका सिंटेक्स होगा कि आपको सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है, देन फिर उसके बाद में आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे और फिर आपका यहाँ पे वेरिएबल का नेम आएगा। मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ वेरिएबल का नेम भी यूज़ करेंगे जो भी आपको करना है। उसके बाद में आप 0x स्टार्टिंग में हमेशा 0x लेना होगा आपको हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के लिए। और आपका जो x है वो कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे आप इस सिंटेक्स का यूज़ करके आप आपके प्रोग्राम में इनको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब कि डेसिमल पॉइंट, इसमें जो भी नंबर होंगे वो डेसिमल नंबर होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे कि 22.45 ये आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है।
क्लियर। इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इनको प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि आपको सबसे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा, और फिर आपका वेरिएबल का नेम होगा, और फिर जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट है, जो भी आपका डेसिमल नंबर है, उसको आप यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब कि सिंगल कैरेक्टर। इसमें क्या होगा कि जो भी आपके कैरेक्टर्स होंगे वो सिंगल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसमें आप लेटर्स हो सकते हैं, आपके डिजिट्स हो सकते हैं, और सिंबल्स भी हो सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे जब भी कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखेंगे तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। और जो भी आपको कैरेक्टर लेना वो आप यहाँ ले सकते हैं, और आप डिजिट का भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि आपको यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ करना है, ठीक है। और जब भी आप प्रोग्राम के अंदर इसका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपका डेटा टाइप डिक्लेयर होगा, और फिर आप वेरिएबल नेम का यूज़ करेंगे, और फिर आपका जो भी कैरेक्टर कांस्टेंट है उसको आप इनिशियलाइज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इसमें क्या सीक्वेंस होता है, कलेक्शन होता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे आपको डबल कोट्स का यूज़ करना है। आप कैरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और आपको डबल कोट्स के अंदर इसको इनिशियलाइज करना है। क्लियर। जब भी आप प्रोग्राम के अंदर इसका यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्स्ट, जो भी आपका, अगर आप इस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप कांस्टेंट का यूज़ करें, अदरवाइज आप नहीं करें। क्लियर। कांस्ट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इसको कांस्टेंट बनाने के लिए, और फिर आपका जो भी वेरिएबल होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ हमको पहले डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना होगा। जो आप स्ट्रिंग के लिए आप कैर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ कैर का यूज़ करेंगे, और फिर आपका जो भी स्ट्रिंग है उसको आप डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे टाइप्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब इन सभी कांस्टेंट का हम यूज़ करके एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, उसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे हम प्रोग्राम के अंदर इनका यूज़ कर सकते हैं। हम प्रोग्राम में सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का। हमने यहाँ पे एक ये वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम 10 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। क्लियर। अब इसको हम सी आउट का यूज़ करके वापस प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ए को स्टोर करवाया, और इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आपको पता है नॉर्मली ए की वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट हो जाएगी, वो 10 प्रिंट हो चुकी है। बट अभी ये नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, तो अगर इसकी आप वैल्यू अपडेट करना चाहें, चेंज करना चाहें प्रोग्राम में, तो वो इजीली कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ए की वैल्यू 20 करते हैं। तो अब जो वैल्यू प्रिंट होगी ए की वो 20 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है। तो अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू 20 प्रिंट होगी, जैसा कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल था, तो आपने इसको इजीली इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। बट अभी आप इसको कांस्टेंट बना देते हैं तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे डेटा टाइप से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके इसको हम कांस्टेंट बना रहे हैं। तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो रही है। क्लियर। बट अभी हम इसको अपडेट करते हैं इसी प्रोग्राम में, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ए की वैल्यू 20 करेंगे तो अब जो प्रोग्राम है हमारा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर शो होगी, क्योंकि हमने इसको ए को कांस्टेंट बना दिया है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड हो गई, कांस्टेंट हो गई है। तो अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया है कि कांस्टेंट का हमारे प्रोग्राम में क्या यूज़ है। अब हम उन सभी कांस्टेंट का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कांस्टेंट हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम एक इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके अंदर हमने वैल्यू 10 स्टोर करवाई है। क्लियर। हम इंटीजर कांस्टेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा कांस्टेंट बनाने के लिए। क्लियर। तो हमने यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट को डिफाइन किया है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके लिए भी हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे उसको कांस्टेंट बनाने के लिए। और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाएंगे। क्लियर। अब हमने यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर हमने डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाई है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो उसके लिए हम वापस कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए आप कैर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको इसके अंदर कैरेक्टर को स्टोर करवाना है। क्लियर। उसके लिए हमने सी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, और हम कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा कैरेक्टर उसको हम डिफाइन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो उसके लिए वापस हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके और हम केयर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग के लिए भी केयर को ही लेंगे। यहाँ पे हमने डी नेम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, और
हम एरे बनाएंगे क्योंकि हमको स्ट्रिंग को स्टोर करवाना है। तो हमने एक एरे की लिस्ट बनाई और यहाँ पे हम डबल कोट्स का यूज़ करके और जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको हम पास करेंगे। क्लियर? तो हमने जो भी हमारे कांस्टेंट पढ़े थे उन सभी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम इनको प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए आप सी आउट का यूज़ करेंगे और सबसे पहले आप इंटीजर कांस्टेंट को प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए ए वेरिएबल को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे आप एंडल का यूज़ करेंगे ताकि आपका जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपने बी को लिया था, तो आप यहाँ बी को स्टोर करवाएंगे और फिर वापस आप एंडल का यूज़ करेंगे ताकि आपका जो भी आउटपुट है प्रॉपर तरीके से शो हो। नेक्स्ट आपका सी वेरिएबल है और फिर हम वापस एंडल का यूज़ करेंगे और लास्ट है आपका डी जो आपने स्ट्रिंग के लिए लिया था। क्लियर? इस तरह हमने यहाँ पे सभी वेरिएबल को स्टोर करवाया है। अब हम इसको यहाँ पे सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जितने भी हमने कांस्टेंट यूज़ किए उन सभी की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट को यूज़ करके आप प्रोग्राम के अंदर इजीली किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं। क्लियर?